पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बने? तो चलिए जानते हैं कि हम या आप पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा पुलिस विभाग का संचालन किया जाता है। इस विभाग के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण पद होते हैं। इसके साथ ही हर देश में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस तरह की डिपार्टमेंट बनाई जाती है। इस तरह के डिपार्टमेंट को हम पुलिस डिपार्टमेंट कहते हैं। इस पद के लिए महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। यदि आप पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बने, भर्ती, योग्यता, सैलरी, हाइट की पूरी जानकारी विस्तार से दी जाएगी। अब चलिए आते हैं मुद्दे पर कि पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बने, हाउ टू बिकम पुलिस इंस्पेक्टर। तो चलिए जानते हैं पुलिस इंस्पेक्टर का काम अपराधियों को अपराध करने से रोकने का होता है। इसके साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर अपराधियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए आप लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसके बाद वो इस पद को प्राप्त कर पाते हैं, जिसके लिए वो पहले से ही तैयारी करते रहते हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर बनना गर्व की बात होती है। अब चलिए योग्यता की बात करते हैं। आवश्यक शैक्षिक योग्यता। पुलिस इंस्पेक्टर बनने हेतु अभ्यर्थी को स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहता है। यदि आपने अपना स्नातक डिस्टेंस एजुकेशन से किया है तो भी आप पुलिस परीक्षा के लिए आवेदन के लिए योग्य हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आयु सीमा की। इस पद के लिए अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। रिजर्वेशन से संबंधित जानकारी के लिए आपको पुलिस भर्ती से संबंधित विज्ञापन देखने चाहिए। अब चलिए जानते हैं पुलिस इंस्पेक्टर बनने हेतु शारीरिक योग्यता परीक्षा की। तो लंबाई यानी पुरुष की लंबाई की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों में सामान्य वर्ग के लिए 172 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों की लंबाई 169 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है। और इसमें सीना यानी चेस्ट की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों में सामान्य वर्ग के लिए सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर और फुलाकर 87 सेंटीमीटर होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का सीना 81 सेंटीमीटर और बिना फुलाए 85 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। अब चलिए महिला अभ्यर्थियों की लंबाई की बात करते हैं। महिला अभ्यर्थियों में सामान्य वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई होना अनिवार्य है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की लंबाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब चलिए हम शारीरिक दक्षता यानी परीक्षा का आयोजन के बारे में समझते हैं। पुलिस में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा 15 अंकों की कराई जाती है, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी को 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ तय करनी होती है, तरह महिला अभ्यर्थी को 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। सटीक जानकारी के लिए पुलिस इंस्पेक्टर भर्ती विज्ञापन जरूर देखें। अब चलिए हम बात करते हैं लिखित परीक्षा की। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 0.60 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी द्वारा लिखे गए गलत उत्तर पर 0.15 अंक की कटौती कर ली जाएगी। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को पेपर हल करने के लिए 19 मिनट का समय दिया जाता है। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार की यानी कि इंटरव्यू की। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें साक्षात्कार के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जिसके बाद साक्षात्कार में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाता है और फिर उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाने का आदेश दिया जाता है। उसके बाद हम चलिए जानते हैं दस्तावेज सत्यापन की। जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में सफलता प्राप्त कर लेंगे तो उन अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए बुलाया जाता है। इसमें आवेदन के समय दी गई जानकारी के आधार पर आपको अपनी मार्कशीट के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो होगा 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री या मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड। अब चलिए पुलिस विभाग के भाग यानी पार्ट्स ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट को जानते हैं। पुलिस विभाग के 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, जो इस प्रकार है। पहला राजपत्रित यानी कि रैंक्स ऑफ गजेटेड ऑफिसर्स और अराजपत्रित जो रैंक्स ऑफ नॉन गजेटेड ऑफिसर होता है। तो कैसा लगा जानकारी कमेंट करके जरूर बताएंगे और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।